आपने नोटबंदी में भयंकर गलती की। देश कह रहा है पता नहीं आपने जानबूझ के किया, अदानी जी की, अंबानी जी की मदद करने के लिए किया, या आपने किसी और कारण किया, मगर मोदी जी गलती हुई है। जनता कह रही है, शिमला के दुकानदार कह रहे हैं, जो सेब उगाते हैं वो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी आपने पूरे हिंदुस्तान को जबरदस्त चोट मारी, जबरदस्त चोट मारी। दर्द हुआ हमें, दुकानें बंद हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, इनफॉर्मल इकोनॉमी खत्म हो गई। 2-3 साल हो गए, मगर नरेंद्र मोदी जी आपने देश को यह नहीं बोला कि हां नोटबंदी में, गब्बर सिंह टैक्स में मैंने गलती की। अगर व्यक्ति अपनी गलती को नहीं पहचानता है तो वो सीख ही नहीं सकता है। अब देखिए हालत, देखिए पहले यहां आए कहते थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, किसानों को सही दाम दूंगा, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालूंगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दूंगा। लिस्ट थी उनके पास, पढ़ पढ़ के उन्होंने बोल दिया, झूठ बोला, करने के बारे में नहीं सोचा। बस कहा भाई चुनाव जीतना है, मैं शिमला में जाके कुछ बोलूंगा, चंडीगढ़ में कुछ और बोल दूंगा, कर्नाटक में कुछ और बोल दूंगा, असम में कुछ और बोल दूंगा, जो भी जनता सुनना चाहती है बोल दूंगा, बाद में देखेंगे। 5 साल हो गए, नरेंद्र मोदी आते हैं, भ्रष्टाचार की बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी की बात नहीं कर सकते, किसान की बात नहीं कर सकते, 15 लाख की बात नहीं कर सकते। आप उनके भाषण सुनिए। इस बार आए, उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात की। कहा उन्होंने कि भाई मैं इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाऊंगा। पिछली बार कहा था, नहीं कह सकते। नरेंद्र मोदी आजकल भाषण में कुछ कह ही नहीं सकते। आज टीवी पे इंटरव्यू होता है, सवाल उनको दिए जाते हैं, नरेंद्र मोदी पढ़ के सवाल का जवाब देते हैं। देश के सामने बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। हिंदुस्तान के हर कोने में युवा चिल्ला रहा, भैया हमें रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं आम पेड़ पे चढ़कर उतार के खाता हूं। और सोचिए, मैंने अपना कुर्ता काट दिया, सूटकेस में कम जगह थी, नया आइडिया आया, मैंने कुर्ता काट दिया, सूटकेस में आसानी से जाता है। मतलब कौन सी दुनिया में है, कौन सी दुनिया में है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। कहते हैं कि बालाकोट पर अटैक हो रहा था, वायुसेना के लोग आए, मुझे कहते हैं मौसम खराब है, इसको डिले करना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री में कितना ज्ञान है, देखिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कितनी समझ है। एयरफोर्स के लोगों को कहा घबराओ मत, बादलों से हमें फायदा मिलेगा। रेडार हवाई जहाज को बादलों में नहीं देख पाएगा। और फिर कहते हैं कि मैंने ये वायुसेना के लोगों को समझाया। मतलब जिन लोगों को ज्ञान है, जिन लोगों को समझ है, उनकी बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री, अपनी दुनिया में है। नरेंद्र मोदी जी जब ऐसे बादल आते हैं तो क्या एयर इंडिया के हवाई जहाज, इंडिगो के हवाई जहाज, जेट एयरवेज के हवाई जहाज सब गायब हो जाते हैं क्या?
मतलब समझ ही नहीं है, मैं बताऊं आपको। सच्चाई है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं है और इस बात को 5 साल के लिए छुपा के रखा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते। मैं हर 2 दिन प्रेस वालों से मिलता हूं, पूछो जो सवाल पूछना है। मुझसे कहते हैं भैया रोजगार के बारे में बताइए, किसानों के बारे में बताइए, न्याय योजना के बारे में बताइए। उनसे कहते हैं आम आप कैसे खाते हो, मोदी जी आप कुर्ता कैसे पहनते हो, मोदी जी रेडार के बारे में बताइए, बादलों के बारे में बताइए, मोदी जी डिजिटल कैमरा के बारे में बताइए, मोदी जी आपने इंटरनेट जो बनाया, जो आपने पहला डिजिटल कैमरा यूज किया, अडवाणी जी की जो फोटो ली आपने, डिजिटल कैमरा बनने से पहले जो आपने ली उसके बारे में बताइए अडवाणी जी। मोदी जी मुझसे कहेंगे न्याय योजना में पैसा कहां से आएगा, किसानों को आप सही दाम कैसे दोगे।